पापा को बचा लीजिए, प्लीज इन्हें बचा लीजिए। हिम्मत रखो बेटा, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। हवलदार, सर को गाड़ी तक ले जाने में मेरी मदद करो। देखिए मैडम, हम सर को गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, अगर आप लोग चाहे तो हमारे पीछे आइए। मैंने गोली बाहर निकाल दी है सर, अब खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन इस वक्त सर को आराम की जरूरत है, हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। ओके ठीक है मैडम, हम पूछताछ बाद में कर लेंगे, अभी सर को आराम करने ही देते हैं। चलो हवलदार, इस कहानी का हर भाग इस कहानी को आगे बढ़ाएगा, बस देखते जाइए, धीरे धीरे सब कुछ समझ आएगा। देखिए मैडम, जानता हूँ इस वक्त पूछताछ सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग जितना जानते हैं उतना बता दीजिए इस हादसे के बारे में। लाला भाई, आपने जैसा कहा वैसा ही हुआ। साले उस अछूत ने एसपी पे हमला कर दिया, लेकिन फिर भी साला वो एसपी बच गया, इस वक्त हॉस्पिटल में है भाई। वो भी मर ही जाएगा बे, इसे ही तो कहते हैं एक तीर से दो शिकार। उस अछूत के भाई को मार के एसपी को फंसा दिया, और अब एसपी को मरवाकर उस अछूत को फंसाएंगे। क्या बात है लाला भाई, ये तो हमने सोचा ही नहीं, पर ये होगा कैसे भाई? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बे वो, और गवर्नमेंट सीएम साहब का है, उस एसपी का मरना तो तय है। ये क्या, हमने ये क्या कर दिया? लाला की बात सुन के भोला को एसपी की सिचुएशन समझ आता है। अपनी गलती के एहसास होने पे भोला खुद एसपी से मिलने जाता है। सर, हमें माफ कर दीजिए सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भोला, देखो बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। नहीं सर, आप नहीं जानते, हमने सब कुछ खो दिया उन लोगों की वजह से, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। नहीं भोला, गुस्से से कभी कुछ भला नहीं हुआ है बेटा, और जहाँ तक बात रही उन लोगों की, उन सबको उनके किए की सजा मिलेगी, लेकिन सही तरीके से। नहीं सर, हम लोग छोटे आदमी हैं, हम लोग के लिए कोई न्याय नहीं है। नहीं भोला, ऐसा नहीं है, मुझे 1 महीना दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उन लोगों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी, बस तुम इन सब से दूर रहो। अरे नहीं सर, हम आपको ये बताने आए थे कि वो लोग आपको यहाँ मारना चाहते हैं, हॉस्पिटल से चले जाइए। अबे ओए, रुक, भागता कहाँ है? गलत कुछ भी नहीं किया उसने, लेकिन फिर भी वो भाग रहा है। एक मासूम आंखों में नींद और नींद में सपने लिए अब भी जाग रहा है। ये क्या है बे, घर में बारात आई है, फिर कुछ कांड कर दिया का हम? पर कांड तो आप रोज ही करते हैं रोगी सर। चुप करो बे, BR36 बरमूडा की गाड़ी लग रही है, जाओ देख करो क्या हो रहा है अंदर। ना, हम नहीं जाएंगे सर, आपकी मम्मी पुलिस वालों को देख के गुस्सा हो जाती है, आप खुद दे जाइए। साले डरपोक, रुको बताते हैं तुमको। अरे ओ, कौन है? ओ सर, आप वो मौत हाउस वाले कांड के लिए हैं क्या? सर वो हमारी मजबूरी थी गोली चलाना, साला भाग रहा था, हम आपको रिपोर्ट देने वाले ही थे। रॉकी, तुम हमारी बात सुनोगे भी या बस अपनी चलाने वाले हो? ओ सॉरी सर, क्या बात है? दरअसल बहुत बड़ा मैटर है इंस्पेक्टर, हमें आपका थोड़ा समय चाहिए होगा। ओके सर, बस 2 मिनट। क्या हाल है मैम पापा का? कोई सुधार नहीं है सर, सर अभी भी पूरी तरीके से कोमा में ही है। क्या बात है सर, क्या हुआ है सर को? इसके बारे में तो हमें भी पता नहीं है चीफ, शायद कोई राज है जो इस वक्त उन्हीं के तक सीमित है। हाँ, पर मैं हर राज ढूंढ निकालूंगा सर। आप लोग कुछ कह रहे थे ना? अरे हाँ, पर हमें तुम्हारा थोड़ा समय चाहिए होगा, क्या हम बाहर चल के बात कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा मैटर है। जरूर सर, पर पहली बार आपको किसी मैटर के लिए इतना परेशान देख रहे हैं। चलिए अब कहिए क्या बात है? दरअसल रॉकी, ये सब उससे जुड़ा है। किससे? आप किसकी बात कर रहे हैं? वही जिसने एक राज्य को खुद का साम्राज्य बना दिया है। भाई, यही पुलिस वाले हैं जिन्हें आपको मारने के लिए बरमूडा से भेजा गया है। हमारी पूरी गवर्नमेंट खत्म हो चुकी है कलहारी में, रिसेंटली हमने एक पुलिस फोर्स भेजा था। भेजा था का क्या मतलब? क्या हुआ उनके साथ? कुछ पुलिस वालों ने उसकी आंखों के सामने उसकी माँ और भाई को मार दिया था। तब से लेकर आज तक वो हर पुलिस वालों के अंदर उन्हीं पुलिस वालों को देखता है। अब क्या करना है भाई इनका? वही जो ये करने आए थे, मौत दो ही ने भी, क्योंकि ये भी तो हमारे लिए मौत ही लाए थे। और इसी तरह उसने राज्य से साम्राज्य बनाया है, जो नामुमकिन था इतिहास में, उसने उसे हकीकत बनाकर दिखाया है। और यही वजह है कि रॉकी सर, कहाँ खो गए थे तुम? कुछ नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस आदमी को जानता हूँ। क्या होश में तो हो तुम? आई नो सर, ये सुनने में कैसा लगता है, पर ऐसा लगता है कि मैं उसे जानता हूँ। उसकी माँ और भाई वाली जिंदगी, लगता है कि मैंने भी वो जिंदगी जी है। ये सब क्या बकवास कर रहे हो रॉकी? तुम उस आदमी से कभी नहीं मिले हो, तुम राव के बेटे हो। आई नो सर, शायद मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, मैं आप लोगों को कल ज्वाइन करता हूँ। माँ, हम जानते हैं कि आप हमसे नफरत करती हैं, और हमने कभी आपसे पूछा भी नहीं क्यों,
क्या आज आप मुझे बता सकती हैं कि क्यों? ये सवाल ना तो इनसे पूछना। बस तो इतना जान ले, मेरी नजरों में तो खूनी है जिसने मुझसे मेरा घर, परिवार सब कुछ छीन लिया। सर वो एसपी पोर्गेटरी जाके भी नहीं रुक रहा है। वो लाला भाई और आपके खिलाफ एक केस तैयार कर रहा है। तो मैंने तुम लोगों को क्या झक मारने के लिए रखा है? खत्म करो ये केस। और उसके पास कोई विटनेस भी तो नहीं है। एक्चुअल में विटनेस है सर, वो लड़का जो इस वक्त जेल में है, जिसका इलाज भी एसपी सर ही करवा रहे हैं। ये सब क्या तमाशा है? तुझसे एक बच्चा भी नहीं मरा लाला। माफी चाहेंगे सीएम सर, पर इस वक्त वो लड़का जेल में है और जेल के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है, अब ये काम मेरे लोग करेंगे। और जहां तक बात रही एसपी को तो तू संभाल सकता है ना लाला? जरूर सर। तो भेज अपने लोगों को पोर्गेटरी और तुम लोग खत्म कर दो उस लड़के को। सीएम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये एसपी का भोला से वादा था, लेकिन एसपी नहीं जानते थे कि इसका अंजाम क्या होने वाला था। ये इंजेक्शन इसे होश में लाने के लिए काफी है। उठ जाओ। अरे वाह, तुम्हें होश आ गया। हाँ, पर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? थोड़ा रुको बेटा। इंस्पेक्टर सर, क्या बात है डॉक्टर साहब? ये क्या? ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। हाँ सर, हम बिल्कुल ठीक है। पर क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं और हम हैं कौन? ये क्या? ये कैसा सवाल है डॉक्टर साहब? क्या इसे कुछ याद नहीं? शायद हाँ सर, हमने तो पहले ही कहा था ऐसे केसेस में कुछ भी हो सकता है। शायद इस बच्चे ने अपनी याददाश्त पूरी तरीके से खो दी है। ऐसे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी डॉक्टर सर, हमें तुरंत एसपी सर से कांटेक्ट करना होगा। पर सर, हम जेल में क्यों हैं? क्या हमने कुछ गलत किया है? अब कोई कैसे बताए उसे कि वो नहीं, परिस्थितियां ही गलत थी, पर हालात तो अब भी बेकाबू और एकदम अलग थी। देख लो ऑफिसर्स, ये जेल का पीछे का रास्ता है। मैं बस तुम लोग का यहीं तक साथ दे सकता था। अब आगे सिचुएशन तुमको संभालना है। मार डालो उस लड़के को। जिंदा छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता इंस्पेक्टर। कुछ लोगों ने स्टेशन पे हमला कर दिया है, कुछ सैनिकों को उन्होंने मार भी दिया। सर, अरे नहीं डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि ये सब कुछ इसी लड़के के लिए है। क्या आप प्लीज हमारी मदद कर सकते हैं? कहिए इंस्पेक्टर सर। डॉक्टर साहब देखिए, यहाँ रहना ना आपके लिए ठीक है और ना इस लड़के के लिए, इसलिए इसे लेकर पीछे के दरवाजे से निकल जाइए। ये सब ठीक होते ही मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। ठीक है सर। जाइए, वक्त बहुत कम है हमारे पास। इंस्पेक्टर एसपी और लड़के के हालात को समझता था, इसलिए लड़ने को तैयार था। उसे पता नहीं क्या सही और गलत, लेकिन वो फिर भी उनके लिए मरने को तैयार था। रोको, फायरिंग रोको। इंस्पेक्टर्स को पूरी तरीके से नहीं मानना है। जाओ उस लड़के को खोज निकालो बाहर। तुम लोगों ने आने में देरी कर दी, वो पोर्गेटरी के लिए निकल चुका है। ये हवलदार ठीक ही कह रहा है भाई, वो कमीना जेल में नहीं है। तो फिर चलो, पोर्गेटरी का मामला लाला देखेगा। वो सामने वाला ही है भाई, उस एसपी का घर। ठीक है, लेकिन प्रोग्राम में एक चेंज है। अब हमें एसपी को नहीं, उसके घर में छुपे एक लड़के को मारना है। इस वक्त कहाँ जा रहे हैं जी आप? तुम्हें वो लड़का याद है जिसने मुझ पर गोली चलाया था? हाँ जी, क्या हुआ उसे? मैंने उसे वादा किया था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन अब सब कुछ और बिगड़ चुका है। उसके भाई की जान खतरे में है, तो मैंने उसे पोर्गेटरी बुलवाया है। ये क्या कर रहे हैं जी आप? उन खूनियों की और कितनी मदद करेंगे आप? वो खूनी नहीं है प्रीति, बस परिस्थितियों के आगे लाचार है। मैं उन्हें लेकर आता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। अपने इस फर्ज के लिए बर्बाद हो जाएंगे आप। गुस्सा मत करो प्रीति। हवलदार सुनो। जी साहब जी, कहिए। आज ऐसा हो सकता है कि घर पे हमला हो, इसलिए चौकन्ने रहना। मैं और पुलिस फोर्स भेजता हूँ, मुझे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। अरे मम्मी, पापा चले गए क्या? हाँ चले गए। न जाने कब परिवार की अहमियत समझेंगे। हमेशा अपने फर्ज को आगे रखते हैं। वो अपना काम ही तो करते हैं मम्मी, अब अपना बीपी क्यों बढ़ा रही हो? नहीं रे, न जाने क्यों आज मेरा जी घबरा रहा है। लगता है जैसे कोई अनहोनी होने वाला है। अरे कुछ नहीं होगा मम्मी, मैं पहले ठंडे ठंडे पानी से नहाता हूँ, फिर अपना सर दबाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटा तू नहा ले, मैं मंदिर में माथा टेक के आती हूँ। अब भगवान ही बचाए। रुक जाओ, एसपी साहब घर पर नहीं है। पर जो हमें चाहिए वो तो है ना। अबे ओए, बंद कर तेरा ये नाचना। आप लोग कौन है और यहाँ क्यों आए हैं? क्या चाहिए आप लोग को? जो हमें चाहिए वो तो हमें मिल ही जाएगा, लेकिन तेरी मौत के बाद। नहीं, मुझे मत मारिए। मैंने आप लोग का क्या बिगाड़ा है? पर तेरी वजह से बहुत कुछ बिगड़ सकता है, साले अछूत। अबे बता दे लाला भाई को, लौंडे को ठोक दिया है। अब एसपी के पास सबूत के रूप में कुछ नहीं बचा। एसपी के बेटे को वो भोला का भाई समझ के मार देते हैं। ये वही वक्त है जिसे हम नियति कहते हैं। रोकी,
ये क्या हो गया बेटा तुझे? माँ 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 मुझे बचा लो माँ, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। हाँ हाँ बेटा तू घबरा मत, मैं करती हूँ कुछ। हवलदार हवलदार कोई है क्या यहाँ? कोई मदद करो मेरी। हे भगवान क्या हो गया मेरे बेटे को? माँ पापा को बुला दो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो माँ। रोगी हवलदार, ये क्या हो गया? सब उन्होंने रॉकी दादा को मार दिया। नहीं, रॉकी, प्रीति, रॉकी कहाँ है? वो जीजू, कुछ लोगों ने रॉकी को मार दिया। जानते हो अंतिम वक्त में वो तुम्हें बुलाने को कह रहा था और तुम कहाँ थे? इन खूनियों की मदद कर रहे थे। मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा है मेरे बेटे ने। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दर्द उसे भी उतना ही है अपने बेटे को खोने का, पर अफसोस कि इस वक्त हक नहीं है उसे रोने का। जीजू, इस वक्त दीदी को अकेले ही रहने दीजिए, हम आपसे निवेदन करते हैं। सर, इस वक्त आपकी जरूरत आपके घर में बहुत ज्यादा है, और जहाँ तक बात रही इस लड़के की, तो हम इसे कहीं दूर ले जा लेंगे। हमें पता है इंस्पेक्टर, लेकिन इसकी जान भी खतरे में है। हम पहले ही अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ चुके हैं, अब इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हम। पर सर, अभी आपके किसी काम का नहीं है, इसकी याददाश्त भी जा चुकी है। तो क्या ये इंसान नहीं है इंस्पेक्टर? सॉरी सर, पर मेरा वो मतलब नहीं था। आपका मतलब कुछ भी हो इंस्पेक्टर, पर अब आगे चाहे कुछ भी हो, हम इस जंग को और आगे नहीं बढ़ने देंगे। और इंस्पेक्टर सच में उस दिन उस जंग को रोक सकता था, अगर उसके पास सिर्फ भोला का भाई नहीं, भोला भी होता तो। भोला जो दर बदर की ठोकरें खा रहा था, इंतजार कर रहा था कि एसपी उसे न्याय दिलवाएंगे, पर उसे कहाँ पता था कि एसपी भी नियति के सामने फंस जाएंगे। हाँ लड़के, बोल क्या चाहिए तुझे? भैया वो हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, पर हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैं क्या करूं? भिखारी है क्या बे? भीख मांगने तो नहीं आया। नहीं भैया, मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं बस ये कह रहा था कि आप मुझे कोई काम दे दीजिए, काम के बदले में कुछ खाने को दे दीजिएगा। हाँ ये ठीक रहेगा, चल अंदर आजा, एक काम है तेरे लायक। धन्यवाद भैया। देख बे लड़के, कोई चोरी चकारी नहीं चलेगी यहाँ। तू बैठ के ये आलू छील और कटिंग कर, फिर तुझे कोई और काम देता हूँ। ठीक है भैया, समझ गया। चल चल जल्दी ये साफ सफाई भी कर दे, फिर तुझे दूसरा काम भी देता हूँ। आप बताइए सर, क्या लगाऊं आपके लिए? लीजिए भैया, ये काम भी हो गया। अब कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अबे इतनी भी क्या जल्दबाजी है? पहले जा बाहर खड़ी गाड़ी साफ कर, फिर देता हूँ। अच्छा ठीक है भैया। जिस उम्र में खेलते हैं दूसरे बच्चे, वो दिन भर काम कर रहा था एक वक्त की रोटी के लिए, खुद देखो कैसे मर रहा था। मालिक, आज तो धंधा बहुत ही जोरदार हुआ है। हम तो कहते ही लड़का को परमानेंट करो और ऐसा ही कमाई रोज करो। ठीक कह रहे हो बे तुम, कुछ खाना बचाएगा? अरे बचाए ना मालिक। हाँ तो चलो उसको एक खाना देते हैं और हमेशा के लिए काम पे लगा लेते हैं। अपने फायदे से ऊपर इंसान क्या सोचेगा, पर कभी सोचो उन भूखों के लिए कौन सोचेगा। बहुत अच्छा काम करते हो लड़के तुम, हम तुमको नौकरी पे रखना चाहते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? भोला नाम है हमारा। भोला? ठीक है मालिक, इसको पहचाना नहीं क्या? ये वही छोटी जात का लड़का है, खूनी है साला। इसी ने तो लाला भाई को किडनैप भी किया था भाई। क्या ये साला छोटी जात वाले होते ही ऐसे हैं? झूठ बोल के होटल में घुस गया, साला सब अपवित्र कर दिया। चल यहाँ से, बाहर में जाबे तू। नहीं भैया, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए भैया, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अरे भाई, हम कह रहे थे ना, वो देखो वही कमीना है वो। ये क्या? अबे तो पकड़ साले को, आज जिंदा नहीं बचना चाहिए वो। अबे रुक, गाड़ी में चलते हैं। वो भागा क्योंकि उसकी परिस्थितियां बेकार थी, वो भागा क्योंकि वक्त उसके खिलाफ थी। देख साले छूत को कैसे भाग रहा है, आज तो मरेगा साला। अपनी मौत से बचकर हर बार भागा है वो। यकीन मानो जब तुम सोए हो सुकून से, तब भी जागा है वो। वो टूटा इस तरह कि अब जुड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं। भाई 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 सुनिए भाई। बोल। वो बरमुडा से कुछ ऑफिसर लोग आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ऑफिसर नहीं रे, वो तो कुत्ते हैं, एक कुत्ते का ऑर्डर लेकर आए हैं। पर भाई, आपको उनसे एक बार बात करना चाहिए। हाँ, आखिरकार इतना दूर आए हैं, एक बार बात करना तो पड़ेगा। आने दो उन लोग को अंदर। जाओ, पर सिर्फ 2। ओके। देखो सलार भाई, सलार भाई बोलने का इंस्पेक्टर। बोलने दे रे, वैसे भी इन्हें इज्जत देना कहाँ आता है। छोटी जात का इंसान हो तो नाम ऐसे लेते हैं जैसे वो इनके बाप का खाता है। माफी चाहेंगे सलार भाई, लेकिन आप तो जानते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। आपने पूरे कलहारी गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। बोलते रहे। कलहारी बरमुडा का माइंस एरिया है,
पर आपने बरमूडा को माइन सप्लाई और पुलिस कंट्रोल पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। अबे एड़े, भाई ने ये सब कुछ अपने पावर से छीना है तुमसे। अगर तुम में पावर है तो छीन लो। ये भीख क्या मांग रहे हो? ये क्या तरीका है सलार भाई? वो बिल्कुल ठीक कह रहा है इंस्पेक्टर, मांगने से कुछ नहीं मिलता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए हिम्मत दिखाओ, मर्द बनो और छीन लो, क्योंकि अब ये सब कुछ मेरा है। जिसने भी आग डाली आग लगा डालूंगा। ठीक है सलार भाई, आप जैसा चाहते हैं अब वैसा ही होगा। चलो। बहुत ऊंची आवाज में बात करके जा रहा है भाई वो, बोलो तो ठोक डालूं। नहीं गोपाल, जाने दे उसे। घर बुलाकर कायर मारते हैं, जब मारने का सही वक्त होगा तो घर में घुस के मारेंगे। बचपन से मौत से भाग रहा है वो, मरने से नहीं डरता। पूछ लो जिन्होंने इसे मारने की कोशिश की। अमर है ये, और आप तो जानते ही हैं, अमर कभी नहीं मरता। बरमुडा हेडक्वार्टर्स पर यहाँ क्यों आए हैं हम? कलहारी मिशन से पहले पीएम साहब मिलना चाहते हैं तुमसे। अच्छा, एक सेकंड, पर वो कुत्ता यहाँ क्यों आया है? कौन? इंस्पेक्टर रणवीर, वो एक काबिल ऑफिसर है। ठेंगा बददिमाग है साला। लगता है मेरे बारे में बात कर रहा है रॉकी। और क्या बे, और कोई दिखाई दे रहा है क्या तुझे यहाँ? क्या कर रहा है बे यहाँ? बात करने की तमीज तो तुझमें कभी थी ही नहीं रॉकी। उधर क्या देख रहा है बे फट्टू? अकेले में मिल, बताता हूँ तुझे तमीज। अरे रॉकी, ये क्या तरीका है बात करने का? पीएम सर आ रहे हैं, दिमाग शांत रखो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। रॉकी। अरे हाँ, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग। देखिए, इस वक्त कलहारी की हालात तो किसी से छुपी नहीं है। कलहारी में हमारा कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए इस परिस्थिति को रोकने के लिए ही आप दोनों का चयन किया गया है। आप दोनों अपने अपने एरिया के बेस्ट पुलिस ऑफिसर हैं। आप दोनों अंडर कवर रूप से कलहारी जाएंगे। उम्मीद है कि आप दोनों सिचुएशन को भली भांति समझ रहे होंगे। आप दोनों को ऑल द बेस्ट। वैसे रणबीर, हम आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहेंगे। ओके सर। हमें समझ नहीं आता सर कि आप लोगों ने इस मिशन के लिए इसे क्यों बुलाया है। हम अकेले ही काफी थे।